हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, आइए आज हम आप लोग के बारे में आज चार्ज के बारे में बताने चल रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है आवेश जिसको हम चार्ज बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा चार्ज होता है, आवेश होता है, एक जब हम किसी दो पिंड को आपस में घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जब किसी दो पिंडों को हम आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें एक गुण आता है जिससे ये पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण को होने की घटना इसमें होती है, जिसे हम आवेश कहते हैं। अर्थात आवेश को हम इस तरह से बता सकते हैं, जब हम किसी दो पिंड को आपस में घर्षण कराते हैं तो उसमें आवेश आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो उसे हम आवेश कहते हैं या चार्ज कहते हैं। जो हमारा चार्ज होता है ये इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक। जो हमारा चार्ज होता है इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज दो प्रकार का होता है। चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा वाला जो होता है निगेटिव। चार्ज के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि चार्ज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने ही बताया। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन्होंने एक कांच का रॉड लिया, कांच का, दूसरा एबोनाइट का रॉड लिया। दोनों को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कांच का रॉड लिया, दूसरा एबोनाइट का कांच रॉड लिया। दोनों को आपस में घर्षण कराने के बाद जब पास में लाया तो उन्होंने देखा कि ये दोनों में आकर्षण की घटना होती है। दोनों में आकर्षण की घटना होती है। इन्होंने माना कि एक कांच का रॉड हो गया, एक कांच हो गया, और दूसरा रॉड उन्होंने लिया एबोनाइट का, एबोनाइट। कांच और एबोनाइट को जब आपस में इन्होंने रगड़ने के बाद इनको जब पास लाए तो इनके बीच आकर्षण की घटना हुई, अट्रैक्शन, आकर्षण की घटना हुई। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर दूसरा उन्होंने कांच के दो रॉड को लिया, कांच के दो रॉड लिया। ये कांच, ये भी कांच, ये हुआ कांच, ये हुआ कांच। कांच के दो रॉड को लिया। तब कांच के दोनों रॉड को आपस में घर्षण कराने के बाद जब इनको पास में लाए तो उन्होंने ये देखा कि इन दोनों रॉडों के बीच में प्रतिकर्षण की घटना हो रही, मतलब ये दूसरे को दूर कर रहे हैं। यहाँ प्रतिकर्षण, रिपेल की घटना हो रही है, यहाँ प्रतिकर्षण की घटना हो रही है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, तो उन्होंने कांच पर उन्होंने बताया कांच पर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से उन्होंने कांच पर बता दिया कि कांच पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा एबोनाइट का रॉड था इस पर उन्होंने बता दिया निगेटिव चार्ज। इस तरीके से उन्होंने चार्ज को दो प्रकार का बताया। एक पहला धनात्मक चार्ज, दूसरा ऋणात्मक चार्ज। तब आगे हम चलते हैं, आगे और बात करते हैं
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा चार्ज क्या होता है। चार्ज हमारा, जब हम किसी दो पिंड को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हम आवेश बोलते हैं। हमारा जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी मैटर का इंस्ट्रिक अंदरूनी गुण होता है। अब इसके आवेश दो तरीके का होता है, इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया। पहला एक्सपेरिमेंट किया, एक कांच का रॉड लिया, दूसरा एबोनाइट का रॉड लिया। दोनों को आपस में घर्षण कराने के बाद जब दोनों रॉड को आपस में लाए तो उनके बीच देखा कि आकर्षण की घटना हो रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, कांच के दो रॉड लिए, दोनों रॉड को घर्षण कराने के बाद पास में लाया तो देखे उनको, उन दोनों रॉडों के बीच में प्रतिकर्षण की घटना होती है। तो इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच पे धनात्मक चार्ज बताया और एबोनाइट पर ऋणात्मक चार्ज बताया। इस तरीके से उन्होंने चार्ज को दो तरीके से बताया। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज, इसको सजातीय चार्ज आवेश और विजातीय आवेश बोलते हैं, जो काम का है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब चार्ज हमारा, अब हम बात करेंगे सजातीय आवेश, जिसको बोलते हैं लाइक चार्ज। दोस्तों अब हम समझते हैं लाइक चार्ज क्या होता है, सजातीय आवेश क्या होता है। वे आवेश जिनके पास सेम चार्ज हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए वे आवेश, वे पिंड जिनके पास समान आवेश होते हैं उन्हें हम सजातीय आवेश बोलते हैं, लाइक चार्ज बोलते हैं। इसमें जो चार्ज होगा, दोनों चार्ज सेम होंगे, या तो धन हो गया, या पॉजिटिव हो गया, या तो निगेटिव होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो होगा विजातीय आवेश, अनलाइक चार्ज। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज बहुत काम का है। सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, जो आपको नीट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से जो विजातीय आवेश होता है, अनलाइक जो चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, वे पिंड जिनके पास अपोजिट चार्ज होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, उन्हें हम विजातीय आवेश कहते हैं। इस घटना में क्या होते हैं, इनके पास एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, या दूसरा निगेटिव होगा तो पहला पॉजिटिव होगा। इस तरीके से विजातीय आवेश में होता है, ठीक है। सजातीय आवेश में क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण की घटना होगी। क्या होगी, प्रतिकर्षण की घटना होगी। लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और अनलाइक जो चार्ज होते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन की घटना होगी, यहाँ पे आकर्षण की घटना होगी। क्यों होगी, क्योंकि जानते हैं कि जब चार्ज समान होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटाते हैं। और विजातीय, जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से विजातीय आवेश में अनलाइक चार्ज में आकर्षण की घटना होगी, अट्रैक्शन की घटना होगी, और विजातीय आवेश में लाइक चार्ज में प्रतिकर्षण रिपेल की घटना होगी। जब चार्ज सेम रहेंगे तो वहाँ प्रतिकर्षण की घटना होगी, जब चार्ज विपरीत रहेंगे तो वहाँ पे आकर्षण की घटना होगी। इसको आप लोग को कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना है, क्योंकि आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। IIT जैसे, नीट जैसे एग्जामों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो। चलिए आगे अब बढ़ते हैं इसके बारे में। आवेशन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जी दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं आवेशन की प्रक्रिया।
आवेशन की प्रक्रिया, आवेशन की प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला होता है घर्षण तरीके से, पहला जो हमारा होगा ये घर्षण से होगा, फ्रैक्शन से होगा। देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, दो पिंड लेंगे। पिंड हम क्या लेते हैं, पिंड ए ले लेते हैं, पिंड हम क्या ले रहे हैं, दूसरा बी ले रहे हैं। ठीक है, दोनों पिंड क्या है, उदासीन अवस्था में है, न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में फ्रैक्शन कराएंगे। फ्रैक्शन कराने के बाद यहाँ पे हम घर्षण कराएंगे। घर्षण कराने के बाद इनको हम, ये मान लीजिए पिंड ए पिंड बी दोनों क्या कर दिए, टच करा दिए आपस में। ये टच हो गए, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, जब इसको हम टच कराएंगे तो क्या होगी, यहाँ पे एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे क्या आ गया, निगेटिव आएगा। यहाँ पे हम एक अनादर पिंड ले लेते हैं। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव है और इस पे निगेटिव है। ठीक, इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव है, और हम दूसरे एक अनादर पिंड ले लेते हैं जिस पे हम मान लेते हैं इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों पिंडों को टच कराने के बाद हम इस पिंड को इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारी घटना होती है, जो हमारा ये ऋण आवेश होगा, क्या होगा, ऋण आवेश होगा, उसको क्या कर देगा, ये रिपेल कर देगा। क्या कर देगा, रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम पॉजिटिव लिए हैं, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। जब समान अवस्था में जो दोनों पिंड हैं ये क्या है, उदासीन अवस्था में है, तो इस पे जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, इस पे जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। दोनों को जब आपस में घर्षण कराए हैं तो पास के जो, मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इधर भी क्या है, पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव वाले को हटा देगा, रिपेल कर देगा, और पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से जब दोनों पिंड आपस उदासीन अवस्था में हैं तो आपस में घर्षण कराया गया तो एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, चार्ज आ जाता है। मतलब एक पिंड पे का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे वाले पिंड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आवेशन की प्रक्रिया में पहला घर्षण फ्रैक्शन द्वारा होता है। ठीक, जो दोनों पिंड को आपस में, जो दोनों समानता उदासीन अवस्था में है, घर्षण कराने के बाद एक पे पॉजिटिव आया, दूसरे पे निगेटिव आ गया। इस तरह से दोनों पिंड आवेशित हो जाते हैं। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन होता है, इसमें होता है प्रेरण द्वारा होता है, जो इसको बोलते हैं इंडक्शन द्वारा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक पिंड क्या ले लेंगे, एक पिंड पे चार्ज, कोई चार्ज होगा। इस घटना में, प्रेरण घटना में क्या करते हैं, एक पहले वाले पिंड पे ये पिंड क्या होगा, चार्ज अवस्था में होगा। मान लीजिए इस पे ये धनात्मक चार्ज है, और दूसरा वाला जो पिंड होगा वो उदासीन अवस्था में होगा। प्रेरण की घटना में क्या होता है, एक पिंड चार्ज अवस्था में, दूसरा उदासीन के न्यूट्रल अवस्था में होगा। दोनों को आपस में टच कराएंगे, दोनों को जब आपस में टच कराएंगे तो दूसरा पिंड क्या होगा, दूसरा पिंड भी चार्ज अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से पहले वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे वाले पिंड पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है। प्रेरण में क्या करते हैं, दो पिंड लेते हैं। पहला पिंड मानते हैं कि चार्ज अवस्था में है, इस पे चार्ज है। ठीक, इसमें नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई भी चार्ज आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। और दूसरा वाला पिंड जो लेंगे वो उदासीन अवस्था में लेंगे, उस पर माने कोई पिंड नहीं है। ठीक, तो दोनों को आपस में जब टच कराएंगे तो एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक दूसरे पे निगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से आपका दोनों कंसेप्ट, दोनों पिंड चार्ज अवस्था में आ जाएंगे। ठीक,
अब तीसरा वाला जो घटना होता है वो होता है आपका चालन द्वारा। आपका जो तीसरा घटना होगी वो कैसी होगी? चालन द्वारा। चलो अब बात करते हैं तीसरे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। तीसरा होगा आपका चालन। चालन द्वारा देखिए, चालन में क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे भी एक पिंड मान लीजिए, एक पिंड पे क्या है, इस पे मान लेते हैं कोई धारा प्रवाहित है, ठीक है। इसमें भी क्या है, कोई धारा प्रवाहित है। मान लीजिए कि इस पिंड में हम आई धारा की एम्पीयर हम प्रवाहित कर दिए, ठीक। ये भी चार्ज अवस्था में है। दूसरा जो पिंड इसके पास लाएंगे, इससे टच कराएंगे, पिंड ए, पिंड बी। पिंड ए में हम कोई धारा प्रवाहित कर दिए, ये भी चार्ज अवस्था में है। दूसरा वाला पिंड क्या है, लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब चालक, ऐसे पदार्थ जैसे एल्युमिनियम का तार ले लिए, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का पिंड है, ठीक। एल्युमिनियम का पिंड है, इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर दिए हैं, तो ये किस कंडीशन में हो गया, चार्ज अवस्था में हो गया। और दूसरा वाला भी पिंड क्या है, न्यूट्रल अवस्था में है, ठीक है, उदासीन है। तो इसके समीप जब लाएंगे तो ये चार्ज है अवस्था में है, ये भी उदासीन अवस्था में है, तो दोनों पिंड आपस में क्या हो जाएंगे, चार्ज अवस्था में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से चालन में क्या होता है, चालन में कोई हम एल्युमिनियम का कंडक्टर लेते हैं जिसमें हम धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो जो चार्ज कंडीशन में हो जाती है, चार्ज अवस्था में आ जाती है। उसके बाद दूसरा वाला जो पिंड लेंगे वो न्यूट्रल उदासीन अवस्था में लेंगे। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जब ये आवेशित रहेगा तो इसके पास लाएंगे, तो जब टच कराएंगे तो ये भी दूसरा वाला भी पिंड क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इस तरीके से हम आवेशन की प्रक्रिया में 3 तरीके से हम किसी पिंड को किस प्रकार से हम आवेशित करते हैं, किस तरीके से हम चार्ज करते हैं, इसके बारे में हमने सीखा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। आइए हम आगे बात करते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। बहुत काम का चीज़ है, छोटा चीज़ बड़ा धमाका। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटीकरण का सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है क्वांटीकरण का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम समझते हैं, बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम, बड़ी अच्छी टॉपिक है क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटीकरण जो हमारा होता है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, जब किसी पिंड पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज मतलब समझते हैं आप लोग, वो पूर्णांक में होगा, मतलब पूरा होगा। 1/2, 2/3 या 5/2 इस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। पूर्णांक मतलब इसमें होगा तो 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, इस तरीके से होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर दुकान पे आप जाएंगे, इस मार्कर को लेने जाएंगे, तो आप मांगेंगे कि भैया हमको एक मार्कर दे दीजिए, आधा मार्कर दे दीजिए, ठीक है। तो दुकानदार आपको मार्कर आधा नहीं देगा, वो तो आपको 1 देगा या तो 2 मार्कर देगा। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक, आप चॉकलेट लेने जाएंगे, बिस्किट लेने जाएंगे, कोई भी वस्तु लेने जाएंगे, आप उससे बोलेंगे भैया हमको आधा दे दीजिए, आप पौना दे दीजिए, 4/2 दे दीजिए, 3/2 दे दीजिए, तो इस प्रकार से वो नहीं देगा, वो आपको पूरा देगा। मतलब एक पैकेट उठाएगा, वो बोलेगा भैया ये आपको मिलेगा, इसमें आधा पौना नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा सिद्धांत कहता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत नियम कहता है, किसी पिंड पर जो आवेश होता है वो उस पिंड का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब आप बात करते हैं, आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वांटीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, किसी पिंड पर जो
आवेश होता है उस पिंड का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात हम कह सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर हम समझेंगे हमारा Q जो है ये हमारा आवेश है जिसको चार्ज बोलते हैं, और एन जो है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जी जो ई है हमारा ये मूल आवेश है, मूल आवेश या न्यूनतम आवेश जिसको बोल सकते हैं। ई को हम न्यूनतम आवेश या मूल आवेश बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, और क्यू हमारा टोटल चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो हमारा एन होता है इसको हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके से डायरेक्ट लेंगे। ठीक, इस जो समझ में आ रहा होगा, क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है भैया किसी पिंड पर जो आवेश होगा, क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है किसी पिंड पर जो आवेश होगा वो पूर्ण तरीके से होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अर्थात अब एन के बराबर हम 1 2 ले सकते हैं, तो क्यू बराबर यहाँ पे ले सकते हैं या तो प्लस माइनस ई होगा, या प्लस माइनस 2e होगा, या प्लस माइनस 3e होगा, या प्लस माइनस 4e होगा। ठीक, इस तरीके से किसी पिंड पर जो आवेश होगा इस प्रकार से होगा, ये क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है। अब आगे हम बात करते हैं, अब बाद में हमारे एक वैज्ञानिक आए क्वार्क ने क्या किया, हमारे एक महान वैज्ञानिक क्वार्क ने 2 ऐसे कणों का खोज कर डाला जो क्वांटीकरण के सिद्ध, यही आपको क्वांटीकरण का फार्मूला होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इस पे अभी हम अगले वीडियो में हम इस पे आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का है। ये नीट के एग्जाम तक इसमें पेपर क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों प्रकार से आएगा, बहुत काम का चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम इस पे बात करते हैं। क्वांटीकरण का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक थे क्वार्क एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 ऐसे कणों को खोज किया जो E/3 प्लस माइनस E/3 और दूसरा जो था 2E/3 के रूप में, वो ऐसे 2 कणों का खोज किया कि जो क्वांटीकरण के सिद्धांत के विपरीत था, इसके नियम को फॉलो नहीं करता था। वैज्ञानिकों ने कहा भैया ये अपवाद कहाँ से पैदा हो गया, तब वैज्ञानिकों ने एक संगठन बनाया। संगठन में उन्होंने क्या किया, इन दोनों कणों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद सोल्यूशन मिला, उन्होंने क्या किया, प्लस E/3 प्लस 2E/3, इसके बाद उन्होंने ऐड किया तो 3E/3, 3 से कट गए तो यहाँ पर हो गया E। तब उन्होंने वैज्ञानिकों ने देखा कि इस प्रकार से जब इनको जोड़ा, तो जोड़ने के बाद इन्होंने देखा कि ये क्वांटीकरण के सिद्धांत को पालन करता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात थी जिसके बारे में हमने बात किया। अब इस पे हम थोड़ा सा नोट पॉइंट 1 2 बताएंगे आपको। नोट पॉइंट के बाद बताने के बाद हम इस पे न्यूमेरिकल को बताएंगे। आइए हम इस पे हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं Q = NE, और हम लोगों ने कक्षा हाई स्कूल में पढ़ा था Q = I × T। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2, जहाँ पे I बराबर हमारा होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और T हमारा क्या होता है समय, क्या होता है समय होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। समीकरण 1 2 को बराबर कर देने पर, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को आपस में बराबर करने पर तो क्या आ जाएगा कि NE बराबर हो जाएगा I × T। इसको पॉइंट आप लोग नोट करिए, और इस पर भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत काम का पॉइंट है, यहाँ से नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आएगा।
तो आइए अब हम बात करते हैं, अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे, 2 न्यूमेरिकल कराएंगे। तो चलिए आप लोग को हम क्वांटीकरण के सिद्धांत पर अब हम 1-2 न्यूमेरिकल आप कराते हैं। आइए हम क्वेश्चन कराते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत पर। यहाँ पे लिख लेते हैं समान अवस्था पर, समान अवस्था पर किसी पिंड पर 9 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो उसका परिमाण और प्रकृति बताइए। ठीक है, आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं जो क्वांटीकरण के सिद्धांत पर है। यहाँ पे कह रहा है समान अवस्था पर किसी पिंड पर 9 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो उसका परिमाण और प्रकृति बताना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकृति मतलब हमको यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव बताना है। जब कभी एग्जाम में, जब किसी भी क्वेश्चन में अगर अधिक कर देगा, अधिक बोलेगा, तो वहाँ उसकी प्रकृति हमेशा क्या हो जाएगी? निगेटिव, ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ पे इसकी प्रकृति हमारा कैसे हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित। अगर यहाँ कम की बात करता तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? धनात्मक। जब क्वेश्चन में अधिक बोलेगा तो उसकी प्रकृति हमेशा ऋणावेशित रहेगी, जब कभी कमी बोलेगा तो उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? धनावेशित रहेगी। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो हम जैसा कि जानते हैं Q = Ne होता है। हमें यहाँ पे इसका परिमाण बताना है। जहाँ पे हमें क्या दिया है? n का वैल्यू दिया है। यहाँ पे n बराबर हो गया है 9 दिया है, और E का वैल्यू हमेशा हमको याद रखना है, आवेश होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हमेशा वैल्यू लेना है। ठीक है, हमेशा E का मान कितना लेना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम लेना है। तो चलो आप बात करते हैं, यहाँ पे कुल आवेश हमको बताना है, इसका परिमाण बताना है। यहाँ पर लिखेंगे 9 × 1.6 × 10⁻⁻19 और Q बराबर कितना हो जाएगा? 9 छंग 54 की 4, 80 लगा 5, 9 एकम 9, 9 5 14, 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूमेरिकल, बहुत काम का न्यूमेरिकल है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आके हम बात करेंगे दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में। अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल और बताएंगे, बहुत काम का न्यूमेरिकल है। आई होप आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते ही हम बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं किसी तार में 10 माइक्रो एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। किसी तार में 10 माइक्रो एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक, यहाँ पे धारा है, किसी तार में 10 माइक्रो एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो तार के सिरे से प्रवेश करने
वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। किसी तार में 10 माइक्रो एम्पीयर की धारा प्रवाहित 5 मिनट तक की जाती है, तो हमें बताना है तार के सिरे से प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें यहाँ क्या बताना है, हमें यहाँ n की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वांटीकरण के सिद्धांत में बताया था, n हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आइए अब हम यहाँ पे फार्मूला जो यूज करेंगे, Q बराबर यहाँ पे यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे n E बराबर I इंटू टी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, 10 माइक्रो एम्पीयर मतलब हमको यहाँ पे क्या दे दिया है, I की वैल्यू दिया है। I बराबर कितना दे दिया है, 5 माइक्रो एम्पीयर मतलब इसका होता है वैल्यू 10 घाते माइनस 6। I बराबर हो गया 5 गुणते 10 घाते माइनस 6 एम्पीयर। और यहाँ टाइम हमें दिया है, टी का वैल्यू दिया कितना, 5 मिनट। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेकंड में। तो टी बराबर हो जाएगा 5, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 5 गुणे 60 बराबर हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, 600, 6 पंचे 30, 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ई की वैल्यू हमको क्या पता है, ई की वैल्यू हमें 1.6 इंटू 10 घाते माइनस 19 कूलाम हमको लेना है। तो चलिए, और एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं एन इंटू ई का मान कितना रखेंगे, 1.6 10 घाते माइनस 19, और आई की वैल्यू कितना रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे 5 गुणे 10 घाते माइनस 6, और यहाँ पे क्या है, टी का मान कितना है, 300 रखेंगे। ठीक, तो n बराबर अगर हम रखेंगे तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 5 गुणे 10 घाते माइनस 6 इंटू 300 बटे 1.6 इंटू 10 घाते माइनस 19। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा, 300 इंटू 10 घाते 19, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बटे 1.6। ठीक है, तो ये 5 चला जाएगा तो कितना, 19 में से कितना बचेगा, 19 में से 6 गया तो 13 बचेगा। यहाँ 13 हो जाएगा, और 13 2 15 हो जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो ये आएगा कितना, 3। n बराबर, यहाँ 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहीं 15, 15 2 13 2 15, यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणते 10 घाते 15 बटे 1.6 हो जाएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट कितना आएगा, 9। इसको काटे पीटेंगे तो 9 आएगा ये पे। इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करिए आप लोग, थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर आप लोग जिसको डिवाइड करेंगे तो n वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.37 इंटू 10 घाते 15। ठीक, इतने हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवेश करेगा। किसी तार में इतना हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा न्यूमेरिकल टॉपिक। आप लोग को क्लास अब यहीं से हम खत्म करते हैं, जैसा कि आप लोग को समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम आगे कुछ और इस पर न्यूमेरिकल बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कूलाम के नियम और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, दोस्तों यारों को भी बताइएगा। अब हम आप लोग को रेगुलर क्लास लेके आएंगे, डेली हम टॉपिक बात करेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। अब इस न्यूमेरिकल को हम इरेज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।